बताए वरुण, आईटी सेक्टर से जुड़ी क्या है रिसर्च? डेफिनेटली अनिल जी, तो हम इस बार लगातार सुन रहे हैं कि जो एट्रिशन है पूरे आईटी सेक्टर में वो लगातार बढ़ते जा रहा है। भले आप टीसीएस देख लीजिए, इन्फोसिस देख लीजिए, और ये सिर्फ एक क्वार्टर की कहानी नहीं है, पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार देखने मिल रहा है। इस बार भी आपने देखा हर कंपनी का एट्रिशन रेट जो है वो बढ़ के आया है। नो डाउट इसका असर आईटी कंपनीज पे पड़ता है जिनके मार्जिन गिरते हैं, लेकिन एक कंपनी जिसको इसका सबसे ज्यादा फायदा होता है वो है इन्फो एज, क्योंकि जैसे जैसे एट्रिशन बढ़ता है वैसे वैसे इस कंपनी की रेवेन्यू जो है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलती है, और हम ये डेटा के साथ आपको बता रहे हैं। आप देखिए FY19 में एट्रिशन रेट 17% के आसपास का था, तब इस कंपनी की आय करीब 850 करोड़ की थी। अगले साल भी ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल पे था, तो इस कंपनी ने थोड़ा बहुत ग्रो कर लिया, करीब 900 करोड़ के आसपास की आय कंपनी की थी। FY21 में जब एट्रिशन रेट गिरा 12.4% पे, ये आईटी कंपनीज का मैं एवरेज एट्रिशन रेट बता रहा हूँ, तब इस कंपनी की आय जो है करीब 806 करोड़ के आसपास की थी, और अब 9 मंथ्स FY22 में अगर आप देखेंगे तो 17% का एट्रिशन रेट है, और तब इस कंपनी की आय जो है करीब 780 करोड़ के आसपास आई है। अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करीब 65-70% के आसपास की ग्रोथ जो है वो कंपनी ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी है, और अभी भी आईटी कंपनीज के एट्रिशन रेट जो है वो गिर नहीं रहे हैं। औसतन फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ 2022 अगर आप देखेंगे तो 17% के आसपास है, लेकिन इस बार फिर बढ़ गई है। तो इस बार बढ़ने के चलते अब वो अगर आप देखेंगे तो 22-23% के आसपास जो है वो एट्रिशन रेट निकल के आया है। और इनफैक्ट इस कंपनी के मैनेजमेंट ने पहले कहा भी था कि जो एट्रिशन रेट है और जो हायरिंग लेवल है वो पिछले 15 साल के सबसे उच्चतम स्तर पे पहुंच चुका है। 15 साल के। तो आप सोचिए अनिल जी, इसका कितना बड़ा फायदा होगा। अनिल जी ऐसा है ना कि पहले अगर एट्रिशन रेट था तो आपके एम्प्लॉइज थे 10,000, आज के टाइम पे आपके पास 10 लाख एम्प्लॉइज है, ये हाल है। तो बेस जो है हायर बेस पे हायर एट्रिशन है, तो उसके चलते इनकी बिलिंग्स जो है वो बढ़ जाती है। तो जब बिलिंग बढ़ती है तो आपकी आय जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होती है। पिछले क्वार्टर में बिलिंग में 80% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी इन्फो एज के। ये स्टॉक कमाल कर देगा, ये स्टॉक कमाल कर देगा। इसमें एक चीज और भी है वरुण जो ध्यान में रखने वाली इन्फो एज में, वो ये है कि ये ना बहुत बड़ा इन्वेस्टर है स्टार्टअप्स में। जी बिल्कुल राइट। पहले जोमेटो जैसे आया था, जोमेटो के पास ऐसे कम से कम 15 कंपनियां ऐसी है जिनमें इन्होंने स्टेक खरीद कर रखी हुई है। जी। उनकी वैल्यूएशन तो दिखती नहीं है क्योंकि वो तो अनलिस्टेड है। बिल्कुल। और जब जब ऐसे जोमेटो की तरह के और लिस्ट होते जाएंगे जिनकी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, वो एक अलग ही चीज है, वो कहानी अलग है। तो बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालना आसान काम नहीं, लेकिन वो स्टार्टअप्स में क्या होता है कि अगर 10 में से 2 स्टार्टअप भी आपके जोर से चल गए तो 10 गुना 20 गुना बाकी का पैसा बना देते हैं, सारा पैसा बना। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और बाकी तो इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर जिनको आईटी के एट्रिशन रेट से डर लगता है उनके लिए सिंपल इन्फो एज बेस्ट हेज है, एकदम परफेक्ट हेज। बहुत बढ़िया हेज है। अगर आप टीसीएस इन्फोसिस खरीद के बेटे साथ में इन्फो एज भी ले लिया तो आप हेज हो गए एक तरह से। और ये एक और बढ़िया चीज जो बोली कि हायर बेस पर पहले एम्प्लॉइज कम होते थे, ये वाली चीज है कि हायर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और हायर एट्रिशन रेट, क्या बिजनेस बढ़ेगा, जबरदस्त बिजनेस बढ़ेगा सर। डिमांड जो बढ़ रही है एम्प्लॉइज के लेकर, जो हिट्स आ रहे हैं इनके लिए अनदर लेवल है परफॉर्मेंस आगे जाकर।